आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मुल्क भर में मनाया गया 74वां यौम आज़ादी। लाल किले से वज़ीर आज़म ने लहराया कौमी परचम। 21 तोपों की दी गई सलामी। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर जश्न यौम आज़ादी की तकारीब का हुआ इनेकाद। बारिश के बीच वादी कश्मीर में मनाया गया यौम आज़ादी का जश्न। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब बरकत। LG सिन्हा ने लहराया कौमी परचम। मार्च पास पर ली सलाम। प्रताप पार्क श्रीनगर में मनोज सिन्हा ने बलिदान स्तंभ का किया इफ्तिताह। 4.8 करोड़ रुपए की लागत से हुआ तामीर। शहीदों को खराज किया पेश। कुलगाम में बादल फटने से 14 साल लड़के की मौत, दूसरा जख्मी। रामबन में आसमानी बिजली गिरने से मुतअद्दिद मवेशी हलाक। बांडीपुरा में बादल फटने से सड़कों और पुलों को नुकसान। रिहायशी इलाके भी ज़ेरियाब। और डोडा झड़प में जांबा कैप्टन दीपक सिंह को जम्मू में खराज अकीदत किया गया पेश। फौजी एजाज के साथ दीपक सिंह को आबाई इलाका किया गया रवाना। और अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान आज 78वां यौम आज़ादी मना रहा है। इस साल के जश्न आज़ादी का थीम विकसित भारत 2047 है। इसका मकसद मुल्क को साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के अपने ख़दब की तरफ बढ़ाना है। हर साल 15 अगस्त को मुल्क भर में जश्न आज़ादी का एहतमाम धूमधाम से किया जाता है। आज दिल्ली के लाल किला पर मरकजी तकरीब का आगाज़ वज़ीर आज़म मोदी के सीनियर हुकूमती और फौजी हुकाम की जानिब से इस्तकबाल के साथ हुआ। उसके बाद ही उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने कौमी परचम लहराया, जिसके साथ ही 21 तोपों की सलामी दी गई। लाल किले पर इस अजीम शान तकरीब के पेश नज़र दिल्ली में सड़कों से लेकर फिजा तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हर मोड़ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। लाल किले और पूरे दिल्ली की हिफाजत के लिए NSG, SPG, नीम फौजी दस्तों और दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज़ायद एहलकारों ने दिल्ली की सिक्योरिटी की कमान संभाली थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए ऐलान किया कि मेडिकल कॉलेजों में 45,000 नई सीटें। आज़ादी के दिन के मौके पर लाल किले से वज़ीर आज़म मोदी ने ऐलान किया कि अगले 5 सालों में हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 भी सेहतमंद हिंदुस्तान होना चाहिए। हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चला है। हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। पोषण को हम, मेरे प्यारे देशवासियों, हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है।
मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। बारिश के बीच वादी कश्मीर में भी 78वां यौम आज़ादी का जश्न बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराए और मार्च पास्ट पर सलामी ली। श्रीनगर समेत वादी के दीगर जिला और तहसील सदर मकामात के अलावा वादी के दीगर सरकारी दफातर, अस्पतालों, अहम तनसीबात और तारीखी मकामात पर भी कौमी झंडा लहराए गए। इस मौके पर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर तकरीब के दौरान खिताब करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया और फोर्सेस पड़ोसी मुल्क को जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को दोबारा जिंदा करने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे और जम्मू के लोगों को खत्ते से मिलिटेंसी का सफा करने के लिए फोर्सेस की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क के मिलिटेंसी के अज़ाइम को जम्मू कश्मीर में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा है। बंद हड़ताल हुई। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा है। बंद हड़ताल और स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बातें हो गई हैं। विकास की नई धारा, चुनावों में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, दो वक्त की रोटी के लिए जहाँ के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया है, हमने नागरिक भी खोए हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूँ। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई है और मैं जम्मू कश्मीर तथा देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया। यौम आज़ादी के मौके पर महकमा फायर एंड इमरजेंसी की जानिब से श्रीनगर हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान डीजी फायर एंड इमरजेंसी आलोक कुमार ने परचम कुशाई की और परेड पर सलामी ली। यूटी जे.एंड.के के फायर सर्विसेज हेड होने के कारण मैं लोगों से एक अपील करूंगा कि हम बहुत पहले से पिछले 2 सालों से लगातार पब्लिक में फायर अवेयरनेस की कार्रवाई करवाते आ रहे हैं और अभी तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से हमने ट्रेनिंग दिया है और कैसे हम फायर के इंसिडेंट को रोक सकते हैं, इसके बारे में हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं स्कूलों में। यौम आज़ादी के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर की जानिब से डीसी ऑफिस श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिस दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सबको ये याद रखना चाहिए कि इस दिन को मनाने के लिए कई लोगों ने अपनी जानें निछावर की हों और इस दिन को 78 साल कबल मुमकिन बनाया। एक दिन है जिसको हमें बहुत ही गौरव फिक्र करने की ज़रूरत है कि इस दिन क्या हुआ था और किस तरीके से हमें आज़ादी मिली थी। जो हमारे ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। ज़िला पुलवामा में यौम आज़ादी की दूसरी बड़ी तकरीब DPL अवंतीपुरा में मुनक्कद हुई है, जहां ADC अवंतीपुरा नज़ीर अहमद मीर ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर
एसएसपी अवंतीपुरा एजाज सरगर और सिविल इंतजामी के अफसरान और पुलिस के आला अफसरान के अलावा स्कूली तलबा और आम लोगों ने भी शिरकत की थी। अपने खिताब में एडीसी अवंतीपुरा ने कहा है कि वादी कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह अवंतीपुरा में भी तामीर और तरक्की हो रही है। प्रोग्राम के दौरान तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए हैं जिनको हाज़रीन ने खूब सराहा है। तकरीब के आखिर पर इनामी तकरीब मुनक्कद हुई है जहाँ पर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की इज्जत अफजाई भी की गई। गढ़ों और पंचायत हलकों में खेलों के मैदानों की तरक्की को तरजीह दी गई है। दही तरक्की और पंचायती राज की वजारत हुकूमत हिंद की वाज़ेह हिदायत के बाद उधर कुलगाम के डीएचपुरा में आज 15 अगस्त की तकरीब मुनक्कद हुई है। 78वें यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर एसडीएम डीएचपुरा बशीरुल हसन ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डीएचपुरा के हाथे में तिरंगा लहराया। वहीं उन्होंने आज़ादी के दौरान अपनी जानी निछावर करने वालों को खराज अकीदत भी पेश किया। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुलाज़मीन और आम लोगों ने भी शिरकत की थी। उधर जिला अनंतनाग के लारनू में भी यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान तहसीलदार लारनू सैयद मोईज़ कादरी ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ और फायर सर्विस महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। तहसीलदार लारनू ने अपने खिताब में कहा कि हमें अपने मुल्क की आन बान और शान और इज्जत को हमेशा कायम दायम रखना है। म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की जानिब से 15 अगस्त की तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने परचम कुशाई की और परेड पर मार्च पास्ट पर सलामी ली है। इस मौके पर आज़ादी पसंदों, म्युनिसिपल मुलाजमीन और आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत अहमद ने कहा है कि ये तारीखी एप्पल टाउन है और सोपोर शहर में ये नया दौर है और तब्दीली की हवाएं चल रही हैं और उन्हें यकीन है कि बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत करने का उन्हें मौका मिलेगा। इस मौके पर अवाम समेत दीगर अमले के अलावा मुख्तलिफ अफसरान ने भी शिरकत की थी। म्युनिसिपल काउंसिल के मुख्तलिफ सेक्शनों के जिम्मेदारान, उधर सब डिवीजन सुंबल भांडीपुरा में भी 78वें यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुंबल आमिर चौधरी ने की है। इस मौके पर परचम कुशाई की गई और परेड पर मार्च पास्ट पर सलामी ली गई है। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने खिताब में एसडीएम सुंबल ने शुरका को शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया और आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों को याद रखने की अहमियत को उजागर किया और नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो हुब्बुल वतनी और मुल्क के लिए लगन की मिरास को आगे बढ़ाए। SDM Sumbal is heading to पंजाब सिंध गुजरात मराठा यमुना गंगा। शमाली कश्मीर के पट्टन में भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्कद हुई है, जिस दौरान एसडीएम पट्टन गुलजार अहमद ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस तकरीब में सैकड़ों मकामी लोगों ने शिरकत की जो मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। शुरका में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम भी पेश किए। सकाफती सेगमेंट में गवर्नमेंट मिडल स्कूल गुंड ख्वाजा ने शानदार कारकर्दगी पर पहली पोजीशन हासिल की। तकरीब के दौरान गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे राही निसार को भी एजाज़ मिला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उस्मान एजाज मलिक है। मैं पालापुरा से हूँ और मैं लिटिल बर्ड स्कूल का तालिब इल्म हूँ। तो आज आप देख सकते हैं हमारे पटन यहाँ पर डिग्री कॉलेज में हम देखते हैं। हम यहाँ पर पहले हम बताऊँगा मैं क्या आज 15 अगस्त है। हम सेलिब्रेट क्या करते हैं इंडिपेंडेंस डे, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। और आज देख सकते हैं अभी माहौल कितना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मतलब कि यौम आज़ादी मतलब कि इंडिपेंडेंस डे है आज। मतलब क्या हमारे मार्टियर्स मतलब कि शहीद या फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि हम आज खुली सांस ले पा रहे हैं, आज हम बोल पा रहे हैं। क्योंकि हमें राइट्स थे, पहले यहाँ पे अंग्रेज़ हुकूमत होती थी, हमको इतने राइट्स नहीं थे कि हम बातें कर सके।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। खुशहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम सोपोर में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर डॉक्टर शबीर अहमद रैना ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी दी। तकरीब के दौरान आज़ादी पसंदों और आज़ादी के लिए जानें कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया है। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा ने भी शिरकत की। मुल्क भर के साथ साथ जिला पूंछ की तहसील मंडी में भी 78वें यौम आज़ादी की तकारीब बड़े जोश खरूश के साथ अंजाम दी गई हैं। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर तहसील हेडक्वार्टर मंडी समेत दीगर तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद हुई हैं। मंडी में सबसे बड़ी तकरीब BSF ग्राउंड राजपुरा मंडी में मुनक्कद हुई है, जहाँ तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली है। इस दौरान मंडी तहसील के मुतअद्दिद सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने मुख्तलिफ रंगारंगा प्रोग्राम भी पेश किए हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले तलबा को भी इनामात से नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम भी की गई है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट की जानिब से श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में 15 अगस्त के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनान की एक खासी तादाद ने शिरकत की थी और यौम आज़ादी की तकरीब में वो शरीक हुए। तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अमन भाईचारा कायम रहे। इधर कांग्रेस ने भी 15 अगस्त के हवाले से श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया है, जिस दौरान कांग्रेस से लीडरान के साथ साथ वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी भी मौजूद थे, जिन्होंने परचम कुशाई की। 15 अगस्त के मौके पर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह की जानिब से आज सुबह बस स्टैंड त्राल में कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर उनके हमरा कई मर्द और खवातीन के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की थी। इधर भाजपा जिला सदर शुपिया ने भी पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनों के हमरा बटपुरा शुपिया में 78वें यौम आज़ादी की तकरीब मनाई और परचम खुशाई की है। इधर ललदेद अस्पताल श्रीनगर में भी यौम आज़ादी की तकरीब बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई है, जिस दौरान मेडिकल सुपरिंटेंडेंट मुजफ्फर जान ने परचम कुशाई की है। इस मौके पर अस्पताल के तिबी अमले के साथ साथ नीम तिबी अमले ने तकरीब में शमूलियत की थी। तकरीब के दौरान अस्पताल में बेहतर खुदमात अंजाम देने वाले तिबी और नीम तिबी अमले को एजाज से नवाजा गया। यौम आज़ादी के मौके पर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता कारीगर मोहम्मद मकबूल डार ने हाथ से तैयार करदा कालीन का मैट लाल चौक श्रीनगर लाया, जिसमें हिंदुस्तानी नक्शे का डिज़ाइन नुमाया था। इस तकलीफ के जरिए इसका मकसद कश्मीरी दस्तकारी के भरपूर सकाफती वर्से की नुमाइश करना। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीर के इस फ़न की हिमायत करे और इसे मज़ीद फ़रोग़ दे। जनाब मे नाम मोहम्मद मकबूल डार, मैं सजनाव डिलाइट कारपेटस डिलाइट कारपेट बांडीपोरस मज मतलब यह आवाज़ बने कैसो वरियो पे गो यह कश्मीर यह आर्ट मतलब ये मज हर गरस में चलान कल लेकिन सन कम गई मज मतलब कम अम मतलब थोड़ा नमा कारीगर मुसीबत पे मतलब चालुन। अम मूजूब बनो मे यह शौक सत बनो मे यह अत कलिमानस मज यह भारत हिंदुस्तान झंड मे बनो खुश सत कि अम मूजूब हिंदुस्तान आवाज़ दिवान हिंदुस्तान आज खुशी लेकिन आज
नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।